नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, आखिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले अरविंद केजरीवाल को क्या कहता है। दैनिक भास्कर का हेडलाइन सुनिए। केजरीवाल को ईडी केस में जमानत, सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला सीएम बने रहना है या नहीं खुद तय करें। और मेरा सवाल कि इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में भी यही बात कहा है कि तय केजरीवाल को करना है। यह तो रहा एक अखबार का। अब दूसरे अखबार का भी हम आपको सुनाएंगे। अमर उजाला का हेडलाइन है, दिल्ली शराब घोटाला, सीएम केजरीवाल को राहत नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। अब देखिए, अब इसमें एक अखबार और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, तकरीबन वही हेडलाइन है, फिर भी ये दैनिक हिंदुस्तान है, जिसका हेडलाइन है, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने यानी राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आज। वर्बटिम यदि हम आपको ये कहें कि दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं या नहीं। और साथ ही जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। और केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई हुई। और दूसरी तरफ केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत तो मिली है, लेकिन दूसरा मामला सीबीआई का है, जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। यानी 25 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। अब हम आते हैं अपने सवाल पे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने साफ साफ कहा कि वे चुने हुए नेता हैं, ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। देखिए, 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल को
गिरफ्तार किया था ईडी ने, उस समय एक इतिहास बना था, क्योंकि भारत के इतिहास में आज तक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। और उससे पहले जब जब ऐसे मौके आए तो मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया। और अरविंद केजरीवाल, जब उन्हें लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए जमानत दी गई और उनसे यही सवाल किया गया, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? सुनिए। मई के महीने में जब उनसे पूछा गया, इनमें, ये ndtv.com लिखता है, इन में द टॉप कोर्ट जंक्ड one such plea, ruling it had no legal merit and stating Lieutenant Governor B.K. Saxena does not need our guidance. We are nobody to advise him. और जब केजरीवाल से पूछा गया, वो भी सुनिए आप, in May, while out on interim bail for election campaigning, Kejriwal explained that he had refused to resign despite the pressure because it would set a precedent. मतलब इस्तीफा दे देते तो एक परंपरा बनती, प्रेसिडेंट का हिंदी होता है। He claimed that the government could use to target other opposition leaders such as Bengal's Mamata Banerjee. और वो कहते हैं आगे कि द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी. आई डिड नॉट स्टेप डाउन एज चीफ मिनिस्टर बिकॉज अ कंस्पिरेसी वॉज हैच्ड टू फोर्स मी टू रिजाइन ऑन अ फेक केस. मेरा सवाल है कि 21 मार्च से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, बेल पर आए इंटरिम, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको फिर से इंटरिम बेल दिया, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 25 जुलाई तक हिरासत बढ़ा दी. कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर केजरीवाल 90 दिनों से जेल में हैं. आज तक भारत के इतिहास में कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ जो 90 दिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में रहा हो. और यदि हम आपसे 4 उदाहरण देना चाहेंगे जो एक वो प्रेसिडेंट की बात करते हैं. प्रेसिडेंट ये है कि जब जब किसी मुख्यमंत्री के किसी मामले में गिरफ्तारी की बात हुई तो उस मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया. मैं सबसे पहला उदाहरण दूंगा बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का. 1990 से लेकर 97 तक वो चीफ मिनिस्टर थे. और जब चारा घोटाला में पब्लिक फंड के मिसयूज का मामला आया तो जेल जाने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बनाया. पहला उदाहरण. दूसरा, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जे जयललिता. 1996 डीए केस, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस था जिसमें उनको कन्विक्ट किया गया और उनको जेल जाना था, लेकिन डॉक्टर जे जयललिता ने भी जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया. तीसरा उदाहरण, बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री 2011
उन पे भी आरोप लगा, जेल जाने की नौबत आई, लोकायुक्त कोर्ट का आदेश था। हालांकि येदियुरप्पा इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कमान ने उन्हें कहा कि इस्तीफा दीजिए। और गिरफ्तारी से पहले बीएस येदियुरप्पा, तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। चौथा उदाहरण हेमंत सोरेन 2024 का है। फरवरी में उनका भी एक लैंड स्कीम, जमीन घोटाला केस, और उनकी गिरफ्तारी होनी तय थी। और हेमंत सोरेन ने फरवरी में 2024 में गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इस्तीफा के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। सवाल यह है कि और भी कई उदाहरण होंगे, लेकिन ये 4 उदाहरण हैं। अरविंद जी क्या प्रेसिडेंट करता है? आपने एक नया प्रेसिडेंट बनाया है कि 90 दिन से दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, बाहर आता है फिर अंदर जाता है। तो कम से कम जो 4 प्रेसिडेंट हमने आपसे बताया है, कम से कम वो तो बेहतर है। इन चारों ने, येदियुरप्पा बीजेपी, जयललिता AIADMK, लालू प्रसाद यादव RJD और हेमंत सोरेन JMM, कम से कम इन चारों पार्टियों ने एक पैमाना तो तय किया, एक प्रेसिडेंट को तो फॉलो किया। आपने तो एक नया प्रेसिडेंट बना दिया, क्योंकि जेल जाने का एग्जेम्पशन भारत में सिर्फ 2 लोगों को है कि उन्हें आप पद पर रहते जेल में नहीं डाल सकते। वो भारत के राष्ट्रपति हैं, पहले व्यक्ति, और दूसरे राज्यपाल, जिन्हें एग्जेम्पशन मिला हुआ है पद पर रहते हुए। इसलिए मेरा सवाल है अरविंद केजरीवाल से, आप पार्टी से, कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट उन्हें आदेश दे या ना दे, अरविंद केजरीवाल तो हमेशा से नैतिकता की बात करते रहे हैं, नैतिकता के ऐसे पैमाने तय करते रहे हैं, कहते रहे हैं। तो फिर इस मुद्दे पर उनकी नैतिकता का सवाल नहीं होता। और हम आशा करते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि 25 जुलाई को सुनवाई है। हो सकता है आपको बेल ना मिले, फिर क्या करेंगे आप? स्वाभाविक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो एक इशारा है। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय है और उन्होंने कहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से, यानी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा जरूर देना चाहिए। क्योंकि भारत के इतिहास में आप इस घटना को लिख चुके हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ और 3 महीने तक जेल में रहा, फिर भी चीफ मिनिस्टर रहा और उसके बाद भी इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक इस गलत परंपरा को जन्म दिया है। लेकिन फिर से वही लाइन में कहूंगा, अभी भी देर नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने पद से नैतिकता के आधार पर, लोकतांत्रिक गरिमा के आधार पर, न्यायिक विश्वास के आधार पर इस्तीफा जरूर दें। आखिर में आपसे निवेदन है, आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके साथ हमेशा बने रहें और अपनी बात साझा करते रहें। और हाँ, यदि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।